माननीय एडवोकेट संतोष साहू जी, माननीय नंद कुमार बघेल बाबूजी 86 वर्ष के हो गए हैं। बाबूजी के द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों पर आप कुछ जानकारी साझा करने का कष्ट करें। मैं सर्वप्रथम माननीय नंद कुमार बघेल, हम सबके प्यारे बाबूजी के 86वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि बाबूजी के सामाजिक कार्य की बात है, तो बाबूजी एक सच्चे समाज सुधारक हैं, एक कुशल राजनीतिक व्यक्ति हैं, सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं। और उनको भारत के अंदर इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी भारत में आना चाहिए, ऐसा बाबूजी हर जगह पूरे देश में दौरा कर ये बात को कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत बौद्धमय बने। वो इसलिए बने, उनको इतिहास की बहुत गहरी जानकारी है। माननीय नंद कुमार बघेल जी इतिहास को बहुत गहराई से समझते हैं और उन्होंने कहा कि भारत में जहाँ भी उत्खनन कार्य हो रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध का अवशेष मिल रहा है, बौद्धों का विरासत मिल रहा है। निश्चित रूप से पूरा भारत बौद्धमय था। और सम्राट अशोक मौर्य कालीन जो समय है, उस समय तो भारत सोने की चिड़िया का उपमा भारत को दिया गया। बाबूजी का कहना है कि अगर पुनः भारत को सुख समृद्धि अगर हासिल करना है तो भगवान गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पे भारत के लोगों को चलना होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, तथ्यवादी हैं। और बाबूजी बार बार हर जगह एक बात गौतम बुद्ध के बातों को दोहराते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसे तुम मत मानो, एक बहुत बड़ा जन समूह कह रहा है उसे मत मानो, परंपराएं रीति रिवाज करें उसे तुम मत मानो, पहले तुम किसी बात को सुनो, उसको छानो, समझो और वो तुमको सही लगे तब उसको मानो। ऐसा बाबूजी का एक बहुत विज्ञान और तर्कवादी तथ्य वो पूरे देश के सामने रख रहे हैं। मैं बाबूजी से उनके जन्मदिन पर ये कहना चाहता हूँ कि बाबूजी से अगर कोई चीज सीखने की जरूरत है तो वो समय की पाबंदी। बाबूजी ने एक बार मुझसे कहा था कि एडवोकेट संतोष जी, सूर्य कभी किसी को कहकर उगता नहीं है, कभी किसी को कहकर डूबता नहीं है। आप सब लोग समय की मर्यादा को समझो। और बाबूजी का स्पष्ट कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जनहित के कार्यों में आप अपना समय लगाइए, सच्चे मन से जनहित के कार्यों को करिए, उससे भारत में सुख समृद्धि आएगी। और बाबूजी को एक बार जसपुर जिला के दौरे में थे, वहां पे कुछ ईसाई धर्मावलंबियों के प्रमुखों के द्वारा कुछ सवाल जवाब बाबूजी से किया गया। उस दिन बड़े हतप्रभ रह गए लोग। बाबूजी को भारत के तमाम धार्मिक ग्रंथों का बहुत गहरा अध्ययन और अभ्यास है। उन्होंने बाइबिल पे आधारित पुराने नियम, नए नियम, भजन संहिता, नीति वचन और ऐसे बहुत सारे बातों के ऊपर, राजा दाऊद को लेकर और ऐसे यशायाह की किताब को लेकर जो उद्धरण उन्होंने पेश किया, लोग बड़े भौचक हो गए, आश्चर्यजनक। ऐसे उनको काफी ज्ञान है। जो ब्राह्मणी धर्म साहित्य है, जो वैदिक धर्म ग्रंथ हैं, उसके भी बहुत गहरे वो जानकार और ज्ञाता हैं। रामचरितमानस के दोहा, चौपाई, सोरठा का तो ऐसे वो हिंदी देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट करके लोगों को समझाते हैं। ये सब बात बाबूजी से सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और वो भारत के युवा, बेरोजगार, महिला, मजदूर, किसान, बच्चे सबके प्रति बड़े चिंतित हैं। उनका ये कहना है कि भारत में मुश्किल से लोकतंत्र आया है, भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। और भारत के लोकतंत्र को ध्यान में रखकर उन्होंने एक बात का चिंतन किया कि लोकतंत्र का आधार, भारतीय लोकतंत्र का आधार भारत की जनता है और जनता को लोकतंत्र के प्रति जगाया जाए। और उन्होंने मतदाता जागृति मंच जैसा संगठन के नाम से ही बोध हो रहा है, मतदाता को जगाया जाए लोकतंत्र के प्रति।
ताकि भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में जाएं और देश के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाएं, जिससे इस देश का भला और विकास हो। बाबूजी सिरपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन 12, 13, 14 मार्च 2021 को हुआ, उसमें वो 13 मार्च को पधारे थे। चेन्नई के तमिलनाडु के कार्यक्रम को स्थगित करते हुए आए और उन्होंने कहा कि भारत को बौद्ध जो विरासत है उस विरासत को समझना होगा, उन विरासतों को जानकर भारत में न्याय पे आधारित व्यवस्था स्थापित करनी होगी। और बाबूजी हमेशा कहा करते हैं कि सत्य बोलो, सत्य का साथ प्रकृति देगा। आप सत्य के रास्ते पे चलो, आप जरूर मंजिल तक पहुंचोगे। ऐसी तमाम बातें माननीय नंद कुमार बघेल जी, हम सबके प्यारे बाबूजी का ये संदेश है। उनके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर मैं पुनः उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ। और मैं भगवान गौतम बुद्ध और प्रकृति से भी उनका जो सीख है हम सबको, वो स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी रहें, यशस्वी रहें, ऐसा मैं कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान, जय लोकतंत्र।